सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और यार आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पिछले वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में बात किया था, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, और उसके आर्डर्स को हमने पिछले वीडियो में देखा। किस कंपाउंड में प्लस आई शो करेगा, किस में माइनस आई शो करेगा, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो देखिए हमने क्या बताया था, माइनस आई ग्रुप क्या बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और प्लस आई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। यानी कि जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतनी ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप शो करेगा उतनी कम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, माइनस आई इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आई इफेक्ट होते हैं वो सब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना माइनस आई इफेक्ट कम पड़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लोरीन एटम है, यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो हमें क्या पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है। अगर सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा मेन काम क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगी, तो जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद सेकंड की ज्यादा होगी, देन थर्ड की, देन फोर्थ की। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन है तो हमने क्या बताया, जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, डिस्टेंस की। तो यहाँ पर देख कार्बन आयन है, यहाँ पर कार्बन आयन है, और उससे एडजेसेंट एटम पे क्या है, दो क्लोरीन ग्रुप है। क्लोरीन ग्रुप क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे। तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और जबकि इधर खींचने वाला एक ही होगा। और जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे या खींचेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो अब देखिए इसमें दो क्लोरीन एटम है, इसमें एक है। तो जितना ताकत ये दो लोग मिलके लगा लेंगे खींचने में, उतना वो अकेले नहीं लगा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी फर्स्ट में ज्यादा होगी। सेम है यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि स्टेबिलिटी हमें कार्बन आयन की फाइंड आउट करनी है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन आयन दिया है। तो ये फ्लोरीन एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा। सेम है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन हमने क्या बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, और अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी इंडक्टिव इफेक्ट की टेंडेंसी घटेगी। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन एटम पर है, और यहाँ थर्ड कार्बन एटम, यहाँ फोर्थ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर जाएगा कार्बन आयन से उतनी उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट की, देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सेम है इस एग्जांपल में, देखिए इसमें क्या दिया है, NO2, NF3 और CN। हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कार्बन आयन क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या होता है, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ देखिए NO2 ग्रुप लगा है, और हमने माइनस आई ग्रुप के आर्डर में क्या बताया था कि सबसे पहले NF3 आता है, और उसके बाद क्या आता है, NO2 एंड देन CN। तो ये हमारा क्या होता था, माइनस आई ग्रुप की स्टेबिलिटी का आर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड का, देन NO2 यानी फर्स्ट का, और उसके बाद क्या होगा, CN। ये हमारा क्या होगा, आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब अगले केस में बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट की होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, माइनस आई इफेक्ट की। बस आप इतना याद रखिएगा, और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसे ये इस एग्जांपल में देखिए हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है।
और हमने क्या बताया, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली किसके, माइनस आई इफेक्ट के होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कार्बोकैटायन दोनों है और यहाँ पर फ्लोरीन एटम है, और ये फ्लोरीन एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जबकि यहाँ पर ये वाला तो खींचेगा फ्लोरीन, तो ये माइनस आई इफेक्ट है। और ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमने क्या बताया, माइनस आई के इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा माइनस आई शो करेगा उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप लगे, यहाँ पर 1 माइनस आई लगा है, तो कौन ज्यादा माइनस आई शो करेगा, फर्स्ट वाला। जो जितना ज्यादा माइनस आई शो करेगा उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ पर यानी इस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेम इस एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बोकैटायन दिया हुआ है और हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट के होती है और इनवर्सली किसके होती है, माइनस आई इफेक्ट के। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बोकैटायन से Cl ग्रुप जुड़ा है, Cl के पास लोन पेयर होंगे और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। और सेम है यहाँ फ्लोरीन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। तो अगर विड्रा करेंगे तो ये दोनों क्या हुए, माइनस आई इफेक्ट होंगे। सेम है यहाँ पर भी फ्लोरीन, तो जो क्लोरीन एटम होता है वो फ्लोरीन के करस्पॉन्डिंग कम माइनस आई शो करता है। तो जितना ज्यादा माइनस आई शो करेगा उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें देखिए 2 फ्लोरीन है यानी 2 माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन इसके करस्पॉन्डिंग कम शो कर पाएगा। तो इस रीजन से इस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम है इस एग्जांपल में देखिए हमें फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। तो हमने क्या बोला कि कार्बोकैटायन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली माइनस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन तीनों हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 है, यहाँ CD3 है और यहाँ CT3। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या होंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब इन तीनों में प्लस आई कौन ज्यादा शो करेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, जबकि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जबकि कार्बन टू टी के बीच में क्या बॉन्ड होता है, काफी छोटा होता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो अपने इसको डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है, जितना दूर होगा उसको उतना इलेक्ट्रॉन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इजिली कौन डोनेट कर देगा, CT3। तो प्लस आई इफेक्ट का ज्यादा होगा, CT3 का होगा, देन CD3 का होगा और देन CH3। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो जितना ज्यादा प्लस आई शो करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकंड। देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर कार्बोकैटायन लगा हुआ है, ये दोनों कार्बोकैटायन है। यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन के बगल में CF3 लगा है और CF3 में क्या होगा, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जबकि इसमें क्या है, इस कार्बन पहले तो ये कार्बन लगा है, बाद में CF3 है, तो वो इतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। तो जितना कम माइनस आई लगाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। अब बात करते हैं अगले केस की, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जैसे कोई एग्जांपल दिया है, तो देखिए जैसे कि कोई ये एग्जांपल दिया हुआ है, NO2 है, यहाँ पर NO2 का नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप शो करेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा। यानी ये जो NO2 ग्रुप लगा है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। तो अगर ये वाला NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्या है, तो ये कार्बन अपने और इलेक्ट्रॉन इसे देगा, और जितना ज्यादा देगा उसके पास उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल आता जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर वो CH2 के क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये खींचने के लिए रेडी है, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा CO2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते जाएंगे। तो यानी कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो उसके पास प्लस चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज रह जाएगा उतनी ज्यादा प्लस चार्ज की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, कार्बोकैटायन, और यहाँ पर क्या है, CH3। तो ये CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे,
यानी पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यानी डिक्रीज करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कार्बोकैटायन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा माइनस आई यहाँ पर शो करेगा उतना ज्यादा यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्यों? यहाँ जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा तो कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब जैसे निगेटिव चार्ज में से ऐसे देखते हैं। अब जैसे इसमें देखिए ये NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, और ये क्या? कार्बन आयन। तो NO2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा मतलब खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? इसके पास निगेटिव चार्ज है यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये वाला अगर इसकी तरफ खींचेगा तो इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी। इस वाले के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जाएगी तो ये क्या होगा? इसका निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है? CH3 लगा हुआ है। CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, और ये वाला भी उसको देने के लिए रेडी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा होते जाएंगे, यानी और कि ये निगेटिव चार्ज और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इसमें निगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्लस आई इफेक्ट के। क्योंकि यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट लगा ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा? माइनस आई इफेक्ट से। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिटेल में पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर एक हम छोटा सा हिंट दे देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।